ओके, चलो डेटाबेसेस के साथ काम करना हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। हमको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया न्यू डीबी। न्यू डीबी के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और उसके बाद हम लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अभी आपको सर्विसेज की विंडो नहीं मिल रही, तो आपको टूल्स में चले जाना है। टूल्स में जाके सॉरी विंडोज में चले जाना है। विंडोज में जाके आपको सर्विसेज नाम की पैनल मिल जाएगा। अब सर्विसेज पैनल के अंदर जाके हम लोग जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं जावा डीबी। जावा का अपना डेटाबेस है डरबी जिसको बोलते हैं। आपने इसके साथ काम करना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको राइट क्लिक करके इसको स्टार्ट करना है आपने। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, पहले से रनिंग है, मैं सारी प्रोसेस आपको बताता हूँ। यहाँ से जाके आपने इसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट किया, नीचे ये देखो मैसेज आ गया कि आपका जो सिक्योरिटी मैनेजर इंस्टॉल हो गया है सिक्योरिटी पॉलिसीज के साथ, और आपका अपाचे डरवे नेटवर्क रेडी है और आप इस पर कोई भी कनेक्शन क्रिएट करना चाहो आप क्रिएट कर सकते हो। आपको क्या करना है, इसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस की ऑप्शन आएगी। क्रिएट डेटाबेस में चले जाओ। अब यहाँ पे हम लोगों को जो भी डेटाबेस क्रिएट करना है उस डेटाबेस का नाम रखना है। हमने रख दिया स्टूडेंट। फिर उसको यूज करने के लिए आप कौन सा यूजर नेम रखना चाहते हो ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो इसकी जगह पे, और अपने ही कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो भी पासवर्ड यूज करना चाहोगे पासवर्ड रख सकते हो। इसको आप ओके कर दो। जब आप इसको ओके कर देते हो तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखो ये स्टूडेंट के नाम से ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ब्रोकन आ रहा है, ठीक है, लिंक जो आ रहा है ये ब्रोकन सा दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये कनेक्शन डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है इसने। अब इसका मतलब आपका ये कनेक्शन जो है वो कनेक्ट हो चुका है, आप कनेक्ट हो चुके हो। देन इसको एक्सपैंड करिए। जो यूजर आपने बनाया था उस नाम से एक स्कीमा यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। आप इसको एक्सपैंड करिए। यहाँ पे आ रहा है टेबल्स। टेबल्स में जाके आप टेबल्स को एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई टेबल बना होगा तो वो टेबल दिखा देगा। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं बना हुआ, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों को टेबल क्रिएट करना है। आपको टेबल्स का स्ट्रक्चर अपना पहले बनाना होगा कि आप एक कौन किस नाम से टेबल क्रिएट करना चाहते हो, उस टेबल के अंदर कौन सा फील्ड रखना चाहते हो, ये आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। आप टेबल्स पे जाइए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट टेबल। आप क्रिएट टेबल पे जाओगे, सबसे पहले आपने टेबल का नाम चेंज कर देना है। जैसे मैं टेबल की नाम चेंज करता हूँ स्टू इन्फो, ठीक। फिर इसके अंदर कॉलम ऐड करने हैं, ऐड कॉलम। कॉलम का नेम ऐड करना है आपको। यहाँ पे सपोज पहला कॉलम है हमारे पास नेम, ठीक। अब नेम की डेटा टाइप क्या रखनी है आपको, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो जो आपको करेक्टर टाइप वैल्यूज को स्टोर करना है, वेरिएबल लेंथ, तो वहाँ पे होता है वैरचर। वैरचर का साइज कितना रखना चाहते हो, मतलब आप कितने मैक्सिमम करेक्टर का आपका ये नेम हो सकता है वो देना है आपको। इसको कर दो ओके। फिर यहाँ से आपको करना है ऐड कॉलम। मैं यहाँ पे एक आईडी ऐड करवा लेता हूँ, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी जो होगी हमारे पास वो इंटीजर टाइप की या नंबर टाइप की, ठीक, इंटीजर टाइप का वो हो जाएगा। देन इसको मैं प्राइमरी की सेट करना चाहता हूँ। प्राइमरी की करने से क्या होगा कि सारे का सारा रिकॉर्ड इसी पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं एक स्टेप, कि पहला फील्ड हमारा ये होगा। फिर हम लोग करते हैं ऐड कॉलम। यहाँ पे एक फील्ड ले लेते हैं हम लोग सिटी। सिटी भी करेक्टर टाइप की वैल्यू होगी, तो इसको मैं वैरचर कर लेता हूँ और इसका भी साइज जो है वो 20 करेक्टर्स का रख लेता हूँ, ठीक है। इसको ओके, ठीक। इसी तरीके से आपके और भी जितने फील्ड होंगे आपको सारे एक एक करके यहाँ पे ऐड करने होंगे और यहाँ से वो ऐड होते चले जाएंगे। इसको ओके कर दीजिए फाइनली। करने के बाद यहाँ पे ये देखो आपके पास एक टेबल क्रिएट हो गया स्टू इन्फो, ठीक है। अब आप इसको राइट क्लिक करिए, इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आप करिए व्यू डेटा। अब यहाँ पे आपको डेटा दिखा रहा है कि इसके अंदर कौन सा डेटा है। फिलहाल इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। आपने क्वेरी लिखी, यहाँ से क्वेरी रन हो गई। फिलहाल इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। अगर आपको इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है तो यहाँ से आपको करना होगा इंसर्ट रो, ठीक है। ऐड रो, खाली रो ऐड कर देगा। यहाँ पे ID1 नेम दे दो, सिटी दे दो, ठीक है। यहाँ पे ID2 नेम सिटी, ठीक है। ऐसे और भी जितने भी आपने आईडी ऐड करने होंगे यहाँ से, या जितने भी स्टूडेंट्स ऐड करने हैं यहाँ से ऐड कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो कभी भी हम लोग डेटाबेस की एक्सेस, कभी फ्रंट एंड यूजर को या नॉर्मल यूजर को हम लोग डेटाबेस की एक्सेस प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपने डेटाबेस की एक्सेस प्रोवाइड कर दी,
फिर तो डेटाबेस के अंदर और भी बहुत सारे टेबल्स होंगे, उन टेबल्स के अंदर और भी बहुत सारे फील्ड होंगे, तो जो आपका कुछ सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, फिर तो हर एक को बंदा उसको यूज़ कर पाएगा, देख पाएगा। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ तक आपकी वो नौबत आए कि कोई भी बंदा आपके टेबल में से कोई भी डेटा उठाए और उसको रिमूव कर दे, चेंज कर दे। तो हम लोग उनको सिर्फ लिमिटेड सी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। अब वो लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग वापस प्रोजेक्ट में चलते हैं, यहाँ से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से न्यू फॉर्म ऐड कर लेते हैं। न्यू में जाके जे फ्रेम फॉर्म। अब यहाँ पे इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट इन्फो, क्योंकि हम लोग इसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लोकेशन इसकी क्या रखनी है, हम लोग बाय डिफॉल्ट सोर्स पैकेज, पैकेज का नाम चूज कर लो, डिफॉल्ट में रखनी है या डेमो में रखनी है, जहां पे भी आप इसको रखना चाहते हो फिनिश। तो हमने डेमो में रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी रख लो इसको, यहाँ पे रख लिया। अब मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ जल्दी से, AWT कंट्रोल्स लेता हूँ, यहाँ से लेबल, ऊपर टाइटल के लिए ले लिया। फिर मेरे को 3 वैल्यूज लेनी है, ID, नेम, सिटी। इसके लिए मैंने लेबल्स लगा लिए और इनकी वैल्यूज को लेने के लिए मेरे पास टेक्स्ट फील्ड अवेलेबल है। ठीक है, मतलब मैं अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करूंगा इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। थोड़ा साइज में अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेता हूँ कि कितना कितना बड़ा उसका साइज रहेगा। ठीक है, फिर मैं एक बटन ले लेता हूँ यहाँ पे, जिस बटन को मैं रख दूंगा सबमिट, और इसको क्लियर करने के लिए फिर से मैं एक बटन ले लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ रीसेट। अभी पहले चलते हैं लेबल, यहाँ पे टाइटल क्रिएट करना है, हम लोग राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं। वैसे तो ये गुड प्रैक्टिस है कि आप जितने भी कंट्रोल्स आपने लिए हुए हैं उन सब कंट्रोल्स का आप नाम रखो। ठीक, बाय डिफॉल्ट नेम्स के ऊपर मत मत टिके रहो, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसका नाम जरूर दो। स्टूडेंट इन्फो, हमने इसका नाम टेक्स्ट दे दिया जो डिस्प्ले करने के लिए। फिर यहाँ पे एक फॉन्ट्स की प्रॉपर्टी आ रही है, तो फॉन्ट वाली प्रॉपर्टी में चले जाओ, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लो, ठीक है, बोल्ड कर लो, और फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको सिंपल फॉन्ट अच्छा लगता है वो आप फॉन्ट चूज कर लो। ये इटैलिक्स है, हम लोग इटैलिक्स नहीं करते, इसको बोल्ड कर लेते हैं। ओके, क्लोज। तो ये आपका स्टूडेंट इन्फो नाम से एक लेबल बन गया, टाइटल बन गया हमारा। फिर ये जो लेबल्स बने हुए हैं आपके, ठीक है, लेबल 2, इसको मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसका टेक्स्ट एंटर नेम, फिर इसमें गया प्रॉपर्टीज, इस पे तो आईडी का इधर करते हैं एंटर नेम। ऊपर वाले में हमने आईडी लेना है तो यहाँ पे हम लोग इसको एंटर नेम की बजाय आईडी, और इसमें एंटर सिटी। और ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं आपके, मैं इन टेक्स्ट बॉक्सेस का भी नाम जो है वो चेंज कर लेता हूँ, ताकि मेरे को पता इजीली पता चल सके कि मेरे को काम क्या करना है।
ओके, तो अभी क्या करना है आपको, जितने भी आपके टेक्स्ट फील्ड है इन टेक्स्ट फील्ड का भी आपको नाम चेंज करना है। तो आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे चेंज वेरिएबल नेम है, चेंज वेरिएबल नेम में चले जाओ, मैं इसका नाम रख देता हूँ txt id, ठीक है। और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको भी हटा दो ताकि कोई बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट उसके अंदर ना रहे। चेंज वेरिएबल नेम txt नेम प्रॉपर्टी और ऐसे बटन्स हैं, बटन्स को भी हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं और बटन का टेक्स्ट, बटन का लेबल जो है वो चेंज कर देता हूँ मैं, एक जगह पे रख देता हूँ सबमिट, और एक जगह पे मैं इसकी कर देता हूँ रीसेट। ठीक है, अब ये हमारा एक इंटरफेस क्रिएट हो गया। अब इस इंटरफेस के थ्रू हम लोग अपने टेबल के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। अब उसको करने के लिए हम लोगों को डेटाबेस कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए कुछ चीज़ों की बेसिक क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट में चलते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट के अंदर जाके सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो है कि वो आपको आपका जो पैकेज यूज़ करना है इसके अंदर, अब ठीक है, वो यूज़ करना पड़ेगा java.sql.star। मेजर पैकेज जो है, पैकेज का नाम जो है वो है java.sql। java.sql आपको अलाउ करता है कि आप क्लासेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। तो import java.sql, क्योंकि मेरे को बहुत सारी क्लासेस इंपोर्ट करनी है तो अकेले के लिए को इंपोर्ट करने की बजाय मैं इकट्ठा ही कर लेता हूँ स्टार लगा के। ठीक है, java.sql.star। अब जो क्लासेस हम लोगों को इसमें चाहिए, सबसे पहले हमें कनेक्शन बनाना है, तो उसके लिए मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट लेता हूँ, कनेक्शन क्लास का। फिर मेरे को जो स्टेटमेंट रन करनी है उसके लिए मैं स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, फिर मेरे को स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए, डेटाबेस का यूआरएल, कि किस डेटाबेस के साथ मेरे को काम करना है, फिर मैं डेटाबेस का यूआरएल लेता हूँ। अब सबसे पहला काम क्या होता है, जब आप डेटाबेस के साथ काम करते हो तो आपको पहले ड्राइवर लोड करना पड़ता है, क्योंकि जावा फ्रंट एंड पे काम कर रहा है और डरबी बैक एंड पे काम कर रहा है। जावा को डरबी, डरबी को जावा, इन दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएटर की जरूरत पड़ती है, और वो जो इंटरमीडिएटर है बीच में वो काम करते हैं आपके ड्राइवर्स। ड्राइवर्स आर नथिंग, दे आर क्लासेस, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल होते हैं, जिन मेथड्स की हेल्प के साथ वो आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग अपना जो दो एप्लीकेशंस हैं या दो फ्रंट एंड और बैक एंड है उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं और वहां से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हमारा ड्राइवर कौन सा होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जो कनेक्शन, ये जो कनेक्शन बना हुआ है आपका ये वाला, इस पर राइट क्लिक करना है, इसमें प्रॉपर्टीज में चले जाना है, यहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। पहले आ गया देखो डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का यूआरएल, तो आप पहले इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लेते हैं साथ के साथ डेटाबेस यूआरएल। फिर इसके अंदर आ गया ड्राइवर, कि वो कौन सा ड्राइवर यूज कर रहा है, ड्राइवर क्लास कौन सी है। ठीक है, तो हमें चाहिए ये वाली ड्राइवर क्लास org.apache.derbc.client ड्राइवर। ठीक है, तो ये इसका ड्राइवर है। तो पहले तो सबसे पहले तो मैं जो यूआरएल है उस यूआरएल को कॉपी कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी बाद में। तो डेटाबेस यूआरएल हमारा ये हो गया। अब मैं बटन क्लिक करने पे चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड उसके अंदर आ जाए, तो यहाँ पे सबमिट बटन पे डबल क्लिक करना है आपने। ठीक है, बटन का क्लिक इवेंट खुल गया। तो सबसे पहले ट्राई, आपके पास एक क्लास है, क्लास सी बड़ा है इसका, क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, ये क्या करती है, आपसे ड्राइवर लेती है कि किस ड्राइवर के साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है। तो हम लोग अब यहाँ से राइट क्लिक करके वापस प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाके ये जो हमारी ड्राइवर क्लास है इस ड्राइवर क्लास को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो उसे हमें कैच करना पड़ेगा। कैच ये करता है क्लास नॉट फाउंड
एक्सेप्शन। ठीक है, इसके लिए मैं मैसेज, अगर ये आता है तो इसके लिए मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट एरर डॉट प्रिंट एल एन अनेबल टू लोड ड्राइवर। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम कर लिया, हमने ड्राइवर लोड कर लिया। ड्राइवर लोड करने के बाद दूसरा काम जो आता है वो आता है आपके पास कनेक्शन बनाना। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है, कनेक्शन इज इक्वल्स टू ये ड्राइवर मैनेजर को, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब गेट कनेक्शन जो है ये 3 आर्गुमेंट वाला हमने यूज करना है। पहला तो आ गया डेटाबेस का यूआरएल, ठीक है, कि कौन से डेटाबेस के साथ आपने कनेक्ट होना है। दूसरा आ गया यूजर नेम, हमारा यूजर नेम क्या था, रूट। और तीसरा आएगा पासवर्ड, हमारा पासवर्ड क्या था, रूट। ठीक है, तो यहां से इस तरह से आपने जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। अब ये वाला मेथड भी जो है ये भी एक नोन कैच एक्सेप्ट चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो उसको भी हमें कैच करना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन थ्रो करता है एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसमें भी मैं एरर प्रिंट करवा देता हूं, एक सम एरर इन डेटाबेस। तो वो एरर क्या है उसको प्रिंट करवाने के लिए एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम लोग उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लेते हैं साथ। ठीक है, उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंट करवा लिया। अब यहां पे कनेक्शन क्रिएट हो गया, उसके बाद हमें बनानी है स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट है ये यूज करती है वैलिड कनेक्शन ऑब्जेक्ट के मेथड को, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्योंकि उसने इस कनेक्शन को यूज करना है स्टेटमेंट के रन होने के लिए। यहां पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेता हूं, स्ट्रिंग एसक्यूएल, कि जो हम लोगों को एसक्यूएल स्टेटमेंट रन करनी है वो हम लोग इस स्ट्रिंग के थ्रू रन करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एसक्यूएल इज इक्वल्स टू, अब हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट करना है हमने, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हमारे पास यहां से साथ साथ एक्सपैंड कर लो इसको। टेबल का नाम था हमारे पास टू इन्फो, डजेंट मैटर छोटा बड़ा क्या है, टू इन्फो। 3 वैल्यूज देनी है हमने उसके अंदर, वैल्यूज जो पहली वैल्यू देनी है हमने वो हमारी किस में है, txt id में, txt id डॉट गेट टेक्स्ट। हमने इसका मेथड्स हम लोगों ने इसके लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू जो है वो किसमें है, txt नेम में, txt नेम डॉट गेट टेक्स्ट। और जो तीसरी वैल्यू है वो है txt city डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट क्रिएट होगी। अब इस स्टेटमेंट को रन करने के लिए स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट आपको 2 मेथड देता है, एक देता है एग्जीक्यूट क्वेरी और एक देता है एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट क्वेरी जो है वो अगर आपको कोई क्वेरी रन करनी होगी उसके लिए यूज होगा, और एग्जीक्यूट अपडेट जो है बाकी की इंसर्ट डिलीट अपडेट अगर आप उसको रन करना चाहते हो तो उसके लिए यूज होगा। तो यहां से मैं करता हूं stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। कौन सी स्टेटमेंट आपको रन करनी है, वो एसक्यूएल। ठीक, इसके बाद कनेक्शन को कमिट करो, कनेक्शन डॉट कमिट, और कनेक्शन को क्लोज कर दो। ठीक है, इसको सेव करो, प्रोजेक्ट में जाओ, अब इस पे राइट क्लिक करो और इसको राइट क्लिक करके करते हैं रन फाइल। अभी ये एक एरर देगा, पहले हम रन करते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यूज भर देता हूँ 3, सबमिट। देखो क्या आ गया, अनएबल टू लोड ड्राइवर।
उसको ड्राइवर ही नहीं मिला जिस ड्राइवर के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं। वो ड्राइवर क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने ड्राइवर की कोई रेफरेंस ही नहीं दी, हमने सिर्फ सिंपल उसको यूज कर लिया। अब वो ड्राइवर की सॉरी, वो ड्राइवर की लोकेशन कहाँ से पता चलेगी आपको? आप ड्राइवर्स में चले जाओ, यहाँ पे आपका जो कस्टमाइज में जाओ, ये वाला ड्राइवर नहीं था हमारा, नेटवर्क वाला ड्राइवर हम यूज कर रहे हैं, कस्टमाइज। अब इसमें देखो ये लोकेशन दी हुई है, यहाँ पे ये दो जार फाइल्स हैं जो आपको अपने प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज में ऐड करने होंगे। ठीक है, यही वो जार फाइल्स हैं जो डरबी की कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा। तो जहां पे भी आपने इसको रखा हुआ, जैसे मैंने सी में यूजर में डाउनलोड डीबी डरबी के अंदर जाके रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट में जाऊंगा, प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे लाइब्रेरीज में राइट क्लिक करा और यहाँ पे कर दिया मैंने ऐड जार फोल्डर। लोकेशन मेरी आ रही है यहाँ पे, तो डरबी क्लाइंट डॉट जार, इसको कर लिया ओपन। इसको सेव करने के करो, फिर वापस अपना स्टूडेंट इन्फो पे जाओ और यहां से करो रन फाइल। यहां पे हम करते हैं 3 और करते हैं सबमिट। ठीक है, कोई मैसेज नहीं है, हमने मैसेज प्रिंट भी नहीं करवाया था कोई, तो अब ये इसका मतलब ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब इसका इफेक्ट देखने के लिए आप सर्विसेज में चले जाओ, अपने टेबल पे जाओ, राइट क्लिक करो और यहां से करो व्यू डेटा। हमने 2 रिकॉर्ड एंटर करे थे, ये थर्ड अभी हमने फॉर्म के थ्रू एंटर करा है। ये देखो थर्ड रिकॉर्ड यहां पे आ गया। ठीक है, अभी आप क्या करो, जैसे इसको होने के बाद यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डेटा इंसर्टेड। रन करो इसको वापस, फोर सबमिट, डेटा इंसर्टेड। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जैसे ये इंसर्ट हो जाए टेक्स्ट फील्ड खाली भी हो जाए, तो यहां पे txt id डॉट सेट टेक्स्ट को ब्लैंक कर दो, txt नेम डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक, txt डॉट सेट टेक्स्ट, सेव, राइट क्लिक, रन फाइल। 5 ठीक है, अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए अपने सर्विसेज में जाना है, स्टू इन्फो में जाना है, व्यू डेटा, और यहां से इसको रन कर लो। ठीक है, देखो ये सारे के सारे रिकॉर्ड इसमें ऐड हो गए। ठीक है, इस तरह से हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट को रन कर सकते हैं।